नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी अमरोहा की, जहां अमरोहा में एक बार फिर जानलेवा चाइनीज मांझा बना मासूम के लिए मुसीबत। आगे बात करेंगे बदायूं की, जहां अवैध कब्जे को बिलसी तहसील की राजस्व टीम ने खाली करवाया। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। अमरोहा में एक बार फिर जानलेवा चाइनीज मांझा बना मासूम के लिए मुसीबत। अमरोहा नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी में पतंग उड़ाते समय चाइनीज मांझे ने एक बच्चे अनशमन की गर्दन काट दी। बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे उपचार के लिए फिलहाल घर पर भेज दिया गया है। प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहा चाइनीज मांझा, बेखौफ उड़ाई जा रही पतंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन नदारद है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शाहजहांपुर में कुछ समय पहले एक सिपाही की जान लेने के बावजूद अमरोहा में नहीं जागा सिस्टम। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब जागेगा प्रशासन? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है? इस मामले में अमरोहा पुलिस ने भी बयान जारी किया है। उनके मुताबिक चाइनीज मांझा बेचने वाले लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। थाना कोतवाली से संबंधित एक प्रकरण अभी संज्ञान में आया है, जिसमें मोहल्ला कुरैशी में एक नवयुवक वो कहीं जा रहा था, तो किसी मांझे से, संभवतः चाइनीज मांझा है वो, उसकी गर्दन पर इंजरी हुई है। उसको उपचार के लिए भेजा गया है। इसमें एक अभियोग थाना कोतवाली पर पंजीकृत किया जा रहा है। जो व्यक्ति इसका प्रयोग कर रहा था उसकी पहचान कराई जा रही है। साथ ही कहाँ से उसने खरीदा था, इस पूरे नेटवर्क को हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि ये इसका नेटवर्क, इसमें कौन कौन लोग इस चाइनीज मांझा को जो प्रतिबंधित है उसको बेच रहे हैं, सभी के विरुद्ध हम लोग अभियान चला के कार्रवाई करेंगे। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। अमरोहा जनपद के राजापुर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुर तुकलाबाद से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां कपड़े की सिलाई के पैसे मांगना एक दर्जी को भारी पड़ गया। दर्जी सरफराज ने गांव के इब्ले हसन से बकाया सिलाई के पैसे मांगे, जिस पर पहले तो दोनों में तीखी कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद इब्ले हसन अपने परिवार और साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर दर्जी की दुकान पर पहुंचा और ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। दबंगों ने दर्जी सरफराज को बुरी तरह पीटा। मारपीट में बीच बचाव करने आए उसके परिवार के लोगों को भी नहीं बख्शा। करीब आधे घंटे तक दुकान में कोहराम मचा रहा। इस पूरी घटना के 2 वीडियो भी सामने आए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। मामले की सूचना पुलिस को दी गई है और अब जांच के आधार पर कार्यवाही की बात कही जा रही है। गांव में घटना के बाद तनाव का माहौल है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिलसी तहसील क्षेत्र से जीजाहट गांव में लंबे समय से चकमार्ग पर हो रहे अवैध कब्जे को बिलसी तहसील की राजस्व टीम ने आज गुरुवार को खाली करवा दिया। बिलसी एसडीएम रिपु दमन सिंह ने बताया, आईजीआरएस पर की गई शिकायत का निस्तारण करते हुए चकमार्ग को कब्जा मुक्त कराया गया है। साथ ही कब्जा करने वाले लोगों को चेतावनी दी गई है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता नईम की रिपोर्ट। नारखी के किसानू पंडित ने बताया कि नारखी के किसानों का डीएपी नहीं दी जा रही, मिलने वालों को और दी जा रही है। आज सुबह किसानों ने समिति गोदाम पर हंगामा काटा। भूपिंदर पाल सिंह, सचिन, रानू पंडित, डीपी सिंह, अमन पांडे, गन्नी मोहम्मद आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। सब रानू पंडित है, मैं गाँव नारखी का रहने वाला हूँ। मेरे यहाँ से सोसाइटी पर डीएपी डिलीवर हो रही है। जब मेरे पिताजी के नाम 80 का खेत है और हम कई लोग जो बड़े काश्तकार हैं डीएपी लिए गए, क्योंकि हमारे मिर्च के लिए बेड बनने जा रहे हैं और डीएपी हमें सख्त जरूरत है। लेकिन वहाँ गए तो एक ट्रैक्टर भर के जा रहा था, तो हमने पूछा कहाँ जा रहा है, तो उन्होंने हम जलेसर गए हैं। हमने उनसे पूछा रुको, तो भाग गए। एक भर के जा रही थी, हमारे नहीं आती, बचगांव से पल्लन दौरी पड़ती है, वहाँ जा रही थी एक, वो क्या कहते हैं उससे, ई रिक्शा। उसका फोटो भी खींच के मैंने डाला है। और कर्मचारी ये कह रहे थे कि मैंने कहा ये डीएपी हमें क्यों नहीं मिलेगी, तो बोल रहे थे कि मैडम के कहने पर बाहर जा रही है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, आप मैडम से बात कीजिए। और डीएपी उसमें थी गोदाम में, फिर भी हमें डीएपी नहीं दी गई। कोई रेट का कोई अंतर? हाँ, रेट का अंतर है, तभी तो बाहर दी जा रही है। रेट का अंतर ना होता तो 1350 में सरकारी रेट पर, तो यहाँ पे हमें किसानों को नहीं मिल रही है, तो बाहर देने का मतलब तो यही होता है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। ललितपुर जिला के विकासखंड बिरधा में स्थित प्राथमिक विद्यालय में ग्राम पंचायत द्वारा रिबोर किया गया, जिसमें पानी नहीं आ रहा है। स्कूल स्टाफ अपने पुराने वाले बोर में समरसेबल डालकर अपना काम कर रहे हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान और सचिव ने मिलकर नए रिबोर का भुगतान भी कर दिया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि पुराने हैंडपंप से पानी निकल रहा है और नए हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है। उच्च अधिकारियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि दोषियों और उन पर जल्द कार्यवाही की जाएगी।
ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।